तो आज हम टेंस की कड़ी में पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे और क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस इसको जानने का प्रयास करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट के अंदर, भूतकाल के अंदर कोई कार्य के पूर्ण होने की स्थिति को दर्शाने वाला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। मतलब अब देखिए, भूतकाल में एक कार्य के आरंभ होने से पहले दूसरा कार्य पूर्ण हो चुका था। अर्थात भूतकाल में दो कार्य हुए, एक कार्य पहले समाप्त हुआ, तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ यानी पूर्ण हो चुका है, उसके साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। आप इस चीज को ध्यान रखें कि दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं। जैसे एक हम पास्ट सिंपल के अंदर भी देखते हैं कि आया, गया, पिया, खाया, ये वो कार्य हो चुके होते हैं जो कर लिए गए हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत वो कार्य उससे पहले पूर्व ही पूर्ण हो चुका होता है। जैसे मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी और ट्रेन जा चुकी थी। तो देखिए दोनों के अंदर दो वाक्य हैं, एक पास्ट सिंपल का है और एक पास्ट परफेक्ट का। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाक्य है जो पास्ट परफेक्ट का है और पास्ट सिंपल का है? तो देखिए हमने अभी भी देखा, जो कार्य पहले समाप्त हो चुका होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जाएगा और जो उसके बाद पूर्ण हुआ है वो कार्य पास्ट सिंपल में जाएगा। तो इसमें दो कार्य हुए, जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, आई रीच्ड स्टेशन बिफोर ट्रेन हैड बीन गॉन। तो ट्रेन जा चुकी थी, तो अब देखिए तो वो ट्रेन का जाने का कार्य पहले हुआ, इसलिए मैंने उस वाक्य के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया। और जब मैं स्टेशन पहुंचा, ये उसके बाद का प्रोसेस था और इसीलिए मैंने वहां पर पास्ट सिंपल का यूज़ किया। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं हम कि क्या व्यवस्था रहती है। तो देखिए इसमें एक बात हमें विशेष ध्यान रखनी है कि हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और वो दोनों ही नंबर के साथ होता है। सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, इनके साथ में भी हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। दूसरा प्लूरल नंबर जो देखे बहुवचन, वी, यू, दे, आई, इनके साथ में भी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हेड ही रहती है। अगर किसी वाक्य में मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का कोई वाक्य है और उसमें कोई पोजीशन शो करता है, कोई अधिकार दिखाने का वाक्य है और वहां पर वाक्य में हमें हैव दिखाई दे रहा है, तो जब हम पास्ट परफेक्ट में उसको चेंज करेंगे तो उस हेल्पिंग वर्ब का हमें जो ऑक्सिलरी वहां है, क्योंकि वहां पर वो एज ए लिंकिंग वर्ब होगी और उस स्थिति में हम वहां पर उस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड को यूज करेंगे। और साथ ही साथ इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेड को भी यूज करेंगे। तो कभी कभी हमने देखा होगा कि एक ही वाक्य में दो हेड होते हैं, तो ज़्यादा घबराने और सोचने और विचलित होने की कोई बात नहीं है। वहाँ पर उसमें वर्ब जो लिंकिंग वर्ब हुआ कर रही थी, जो पोजीशन शो कर रही थी किसी चीज़ के लिए, वहाँ उसको चेंज करके पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, इसलिए वो हैव जो है वो हेड में परिवर्तित हो गया। और इस टेंस की जो ऑक्सिलरी है वो तो हेड लगनी ही है, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे वो प्लूरल नंबर हो। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस टेंस के अंदर चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे वो प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ ही हमारी जो इस टेंस की ऑक्सिलरी है हेड वही रहेगी और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। आगे और इसके यूजेस देख लेते हैं। चलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ यूजेस देख लेते हैं। तो उसके लिए कुछ नियमावली है इसकी, वो हमें देख लेनी चाहिए। लेट्स सी, दो एक्शन पास्ट में हुए हों, एक पहले समाप्त हो गया हो और दूसरा एक के बाद,
तो हमने अभी भी देखा था कि जो कार्य पास्ट के अंदर पहले समाप्त हो जाए वही पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। इसी को इंग्लिश में अगर देखें हम, टू डिनोट पास्ट एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर अनदर स्टार्टेड। ऐसे वाक्यों में अक्सर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है पहले और बाद की स्थिति दर्शाने के लिए। तो व्हेन, बिफोर, आफ्टर का यूज होता है ऐसे वाक्यों में जो दोनों ही कार्य को अलग अलग स्थिति में दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और इन्हीं की मदद से हमें ये पता चलता है कि कौन सा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इससे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जो दो एक्शन है इन वाक्यों में आपको दिखाई देंगे। तो पहला देखिए, When I dash reach at the station, the train dash हमें बढ़ती हुई already leave। अब आप इसमें ऐसे समझने का प्रयास करें कि ट्रेन का जाने का है एक कार्य है और दूसरा पहुंचने का कार्य है। तो देखिए यहाँ पर दो स्थिति दर्शा रहा है। तो जब मैं पहुंचा उससे पहले ही देखिए ऑलरेडी, यानी उससे पहले ही वो कार्य हुआ है, यानी हो चुका है, वो पूर्ण हो चुका है पास्ट के अंदर। इसीलिए आपको साफ साफ इसमें स्थिति दर्शा रहा है कि जो पहुंचने का कार्य है वो बाद में हुआ है और उससे पहले ही ट्रेन का जाने का कार्य हो चुका है। और इसीलिए हम पहले वाले हिस्से के अंदर पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। और पास्ट सिंपल का यूज करने के लिए हमें स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वर्ब हमारे पास रिच है और आई के साथ में सीधा इसे सेकंड फॉर्म में तब्दील करूंगा। अब ये रिच्ड बन जाए। इसी के साथ जो दूसरा हिस्सा है डेस्टिनेशन, अब देखिए ट्रेन वाला हिस्सा है ये ऑलरेडी हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब इस ट्रेन सब्जेक्ट या नाउन के साथ में मुझे हैड है ऑक्सिलरी का प्रयोग करना है, क्योंकि अब मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस में इस वाक्य को दिखाना है क्योंकि ये कार्य पहले हुआ है। इसीलिए अब देखिए हैड के साथ में ऑलरेडी और अब लीव का थर्ड फॉर्म मुझे लेफ्ट। ठीक है, तो आप देखिए कि ये कार्य पहले ही हो चुका है। एक और वाक्य देखिए, अब आप यहाँ पे एक चीज और देख रहे होंगे, यहाँ पर ऑलरेडी का प्रयोग किया हुआ है और इसके अंदर बिफोर का प्रयोग किया हुआ है। देखिए अब इस वाक्य को देखिए, बिफोर आई डैश कैच हिम, यानी मेरे उसे पकड़ने से पहले ही वो कहाँ निकल चुका। देखिए ही है, यहाँ पर ऑक्सिलरी हमें ऑलरेडी दे रखी है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि पहला वाला भाग पास्ट सिंपल के अंदर है, मतलब ये कार्य बाद में हुआ है और उससे पहले ही हैड डैश ऑलरेडी लीव टू भोपाल, वो उस भोपाल जाने का जो कार्य है वो पहले ही हो चुका है। तो यहाँ पर तो हमें ऑक्सिलरी जो कि दे रखी है ये तो काफी आसानी से पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर B2 में फीड कर देता हूँ, कैच का B2 हो जाएगा कॉल, और आगे देखिए वहां पर हिम ही हैड, और अब यहाँ पर हैड ऑलरेडी है तो हमें ऑलरेडी लिखना है और लेफ्ट इसका लीव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाक्य हो गया। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन है इस पास्ट परफेक्ट टेंस की, वो भी हम जरा देख लेते हैं। चलिए इसका एक और यूज देख लेते हैं हम। तो भूतकाल के किसी कार्य को किसी समय में पूर्ण हो चुके हों वो कार्य दिखाना है। भूतकाल में वो कार्य जो पास्ट टाइम में ही पूर्ण हो चुके हों, कंप्लीट हो चुके हों, ऐसे वाक्यों को, ऐसी बातों को दिखाने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, शी डैश, हमारे पास वर्ब है टेक मिल्क बाय दैट टाइम। तो दैट टाइम आप देख रहे होंगे ये पास्ट को सिंबलाइज करता है और पूर्व के कार्य को दिखा रहा है, और इसीलिए अब हमें यहाँ पर शी के साथ में
हैड, और यहाँ पर देखिए हैड के साथ में टेक कर क्या हो जाएगा, टेकन। तो पास्ट में किए गए कार्य को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया है। आप यहाँ पर भी देखेंगे दे हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, इसकी वर्ब में यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। आप देख सकते हैं डिसाइडेड इसकी वर्ब ये थर्ड है, टू सेटल डाउन इन यूके। ये सेटल डाउन यूके में, मतलब ये पहले ही व्यक्ति वहां पर सेटल डाउन ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पर वर्ड, और ये पहले ही वहां पर सेटल डाउन हो चुका है कहाँ पर, यूके में, यानी कि पूर्व की घटना है जो अब पूर्ण हो चुकी है उसी समय के अंदर, तो वो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर दिखानी पड़ती है। अब कुछ और भी यूजेस हैं पास्ट परफेक्ट के, वो भी हम जरा देख लेते हैं। पास्ट टेंस के कुछ और यूजेस हैं, उसमें कंडीशनल सेंटेंस का भी एक रोल है। तो भूतकाल की किसी अपूर्ण शर्त को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली फ्रेजेस के अंदर प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं, लेकिन भूतकाल में किसी अपूर्ण शर्त को, तो जो कार्य वहां पर पूर्ण ना हुआ हो, बाकी रह गया हो, ऐसे इस कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखें, इफ ही हैड वर्क हार्ड, कि अगर वो मेहनत करता, दूसरा फ्रेज है कि इसी के अंदर he would have passed, तो वो पास हो चुका होता। तो पास की वो अपूर्ण शर्त है, अपूर्ण घटना है, तो उसको व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया है। एक और वाक्य देखें, if he had reached the station, अगर वो समय पर या उस समय स्टेशन पर पहुंच गया होता ऑन टाइम, he would have caught the train, तो उससे वो ट्रेन मिल चुकी होती या फिर वो ट्रेन पकड़ चुका होता। तो ये एक पास्ट की अपूर्ण कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, अपूर्ण शर्तें हैं, जिसका प्रयोग इस टेंस के अंदर किया जाता है। अब कुछ और यूजेस भी हम इसके देख लेते हैं। चलिए इसके कुछ और यूजेस देख लेते हैं। उसमें से ऐसे वाक्यों को बताने के लिए जिसमें टिल, यस्टरडे, टिल देन का यूज हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों को देखिए, इसमें नोट आप इसको यू नोट कर लेंगे कि टिल बाय प्लस टाइम हो, तो अगर टिल बाय प्लस टाइम आ रहा है तो आप याद रखेंगे कि फ्यूचर टेंस लगाएंगे उसके अंदर, और अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर टिल यस्टरडे, टिल देन अगर जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप इसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं हम, he had not finished, देखिए फिनिश हमारे पास वर्ब थी, his task till sunrise, तब तक नहीं हुआ था, तो वो कार्य नहीं हुआ था, इसलिए वो पास्ट के अंदर वो कार्य को दिखाने के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। और अब आप दूसरा वाक्य देख लीजिए, she had not reached, यहाँ पर reach हमारे पास वर्ब थी, that till yesterday, यहाँ पर till yesterday आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, और इसलिए हमने इसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग और यूजेस हमें आपने आज के इस वीडियो के माध्यम से समझे और पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको इन सब चीज़ों का अच्छे से समझ में आए होंगी, और आप इन्हें अच्छे से और प्रैक्टिस करके, सॉल्व करके इसे समझने और जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।